हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में बजट के सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग बजट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बजट एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है आय व्यय का अनुमानित विवरण। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग या थैला। बजट सरकार के एक वर्ष के समस्त आय और व्यय के विवरण को कहते हैं। वास्तव में यह भविष्य में आय और व्यय का एक योजना होता है। दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि बजट आने वाले वर्ष के आय और व्यय का एक विवरण पत्र है या एक ब्यौरा है या एक लेखा जोखा होता है। देश के बजट में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय और विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय का विस्तृत विवरण होता है। अब हम लोग बजट के सिद्धांत को देख लेते हैं। बजट का पहला प्रमुख सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। बजट बनाने में लोच के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। बजट को इस प्रकार बनाना चाहिए कि जिससे इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। बजट का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है आय तथा व्यय में संतुलन का सिद्धांत। एक अच्छा बजट आय तथा व्यय में संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। बजट का अगला सिद्धांत है लक्ष्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत। एक अच्छा बजट सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक अच्छा बजट के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है वार्षिकता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है बजट प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना चाहिए। एक वर्ष बजट के लिए अच्छा समय माना जाता है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है स्पष्टता का सिद्धांत। एक अच्छा बजट निर्माण में स्पष्टता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। बजट का ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि वह सरलता व सुगमता से समझ में आ जाए। बजट की भाषा सरल एवं सुबोध होना चाहिए। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता किसी भी बजट के लिए अनिवार्य होता है। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है एकता का सिद्धांत। इसका आशय यह है कि देश के लिए एक ही बजट होना चाहिए। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग बजट नहीं होना चाहिए। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है परिशुद्धता का सिद्धांत। बजट के अनुमानों को यथासंभव परिशुद्ध एवं विश्वसनीय होना चाहिए। एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था के लिए बजट अनुमानों में परिशुद्धता आवश्यक है। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है सत्यशीलता का सिद्धांत। सत्यशीलता के सिद्धांत के अनुसार बजट का क्रियान्वयन ठीक उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे पारित किया गया हो। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है मितव्ययता का सिद्धांत। बजट में मितव्ययता होना सबसे आवश्यक है। देश के सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए मितव्ययता आवश्यक है। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है अगुप्तता का सिद्धांत। बजट में कोई गुप्त लेख ना हो।
एक बार संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसे सार्वजनिक बना देना चाहिए। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है नमनीयता का सिद्धांत। बजट में नमनीयता भी होनी चाहिए। देश की परिस्थिति के अनुसार इसे बदला जा सके, यह गुण होना चाहिए। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है आय तथा व्यय का सही अनुमान का सिद्धांत। किसी भी अच्छे बजट के लिए सही अनुमानों का लगाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। कहीं ऐसा न हो कि आय से ज़्यादा अनुमान लगाए जाए तथा व्यय के कम से कम अनुमान लगाया जाए। बजट का अगला प्रमुख सिद्धांत है नकदी का आधार का सिद्धांत। बजट एक वर्ष के भीतर नकद रुपये प्राप्त होने वाली आमदनी तथा किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।